कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के टॉपिक पे और हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जिस सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 12 का वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन को लेके बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस सेक्शन को समझ नहीं पाते, इस सेक्शन के बात को समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूलतः सेक्शन 166 ए पे और सेक्शन 166 बी पे, लेकिन यह दो सेक्शन के साथ साथ हमको और भी बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ना होता है। जैसे जब हम लोग बात करेंगे 166 का तो देखिए 166 के साथ माफ कीजिए 166 ए के साथ साथ हमको और कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना होगा ये समझिए। सेक्शन 188 सेक्शन बड़े ध्यान से देखिएगा समझिएगा। सेक्शन 188 189 सेक्शन 105 सेक्शन 105 ए से 105 एल मतलब पूरा का पूरा चैप्टर 7 ए को देखना होगा हमको। तो सिर्फ एक सेक्शन के लिए हमको ये सभी सेक्शन को समझना होगा और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको ये सभी सेक्शन को कोरिलेट करते हुए सेक्शन 166 ए के साथ मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं सेक्शन 166 ए का। अब सेक्शन 166 ए और सेक्शन 166 बी ये दो सेक्शन को जोड़ा गया है चैप्टर 12 में और यू कैन से सीआरपीसी में किस संशोधन के द्वारा, तो 1999 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1999 के द्वारा जोड़ा गया। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन अब बात क्या कहता है सेक्शन 166 ए ये समझते हैं। सेक्शन 166 ए कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ, देखिए बात को समझिएगा शुरू से और अंत तक अगर समझिएगा तो आप हर सेक्शन को कोरिलेट कर पाइएगा। तो यहां पे बात उठता है कि अगर कोई अपराध हुआ, वो अपराध हुआ भारत के बाहर, अब उस अपराध का मुकदमा कोर्ट में चलेगा भारत के, मतलब अपराध भारत के बाहर हुआ एक पॉइंट और उस अपराध का मुकदमा भारत के किसी भी एक कोर्ट में चलना है। या अगर कोई अपराध भारत के अंतर्गत हुआ है और उस अपराध को लेकर सबूत मिलेगा भारत के बाहर किसी अन्य देश में, इन दो मामलों में ही सेक्शन 166 ए आपको काम करेगा। तो यहां पे अगर कोई अपराध हुआ और उस अपराध को लेकर सबूत हमको भारत के बाहर किसी अन्य देश में मिलेगा, और यह बात जो लग रहा है वो किसको लग रहा है, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, या फिर उस पुलिस ऑफिसर को जो सुपीरियर इन रैंक है। और वो रैंक क्या होगा ये तय करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों में से किसी एक ऑफिसर को यह लग रहा है कि जो अपराध है उसको लेके सबूत आपको मिलेगा कहां, तो भारत के बाहर किसी अन्य कंट्री में। अब उस सबूत को कलेक्ट करने के लिए वह आईओ या वह पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक कैसे उस एविडेंस को कलेक्ट करेगा, तो वह 166 ए के अनुसार लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू करेगा। अब लेटर ऑफ अथॉरिटी जो इशू करेगा कोर्ट, जो भारत के अंतर्गत स्टैब्लिश्ड है और मुकदमा भारतीय कोर्ट में चल रहा है, तो वह कोर्ट जो लेटर ऑफ अथॉरिटी आईओ या पुलिस ऑफिसर सुपीरियर रैंक के एप्लीकेशन पे जो अप्लाई करेगी, तो वह एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करेगी जो कहां पे अवेलेबल है, भारत के बाहर। तो ये लेटर ऑफ अथॉरिटी किस कोर्ट को इशू होगा,
तो भारत के बाहर उस कोर्ट को इश्यू होगा, उस अथॉरिटी को इश्यू होगा जिस कोर्ट या अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत वह व्यक्ति जिसको एग्जामिन करना है रिसाइड करता है, या जिस प्लेस पे वह एविडेंस प्राप्त होगा, उस प्लेस पे जिस कोर्ट या अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है, उस कोर्ट को लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू होगा। किस कोर्ट के द्वारा? भारतीय कोर्ट के द्वारा। अब ये किस मैनर में होगा यह तय कौन करता है? यह तय करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेटर ऑफ अथॉरिटी किस मैनर में तय होगा और वह जो रिपोर्ट तैयार करेगा एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वह किस मैनर में रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा उस कोर्ट को जिसने लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू किया है, यह मैनर तय होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब मान लीजिए इस लेटर ऑफ अथॉरिटी के आधार पे कोर्ट जिसको लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हुआ है वो एग्जामिन जिस व्यक्ति को करेगा, वह व्यक्ति उस अपराध को लेकर जिसका संबंध इन्वेस्टिगेशन से है, उस अपराध को लेके उसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, उस बात की जानकारी होनी चाहिए उस विटनेस को। अब जो भी एविडेंस कलेक्ट हुआ भारत के बाहर, उस कोर्ट के द्वारा जो भारत के बाहर स्टैब्लिश है, तो वह कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के आधार पे क्या करेगी, उसका एक रिपोर्ट तैयार करके उस कोर्ट को सेंड कर देगी जिस कोर्ट के द्वारा लेटर ऑफ अथॉरिटी इशू हुआ है। तो इतनी बातों की जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 166A से। अब देखिए, अब यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सभी सेक्शन का क्या काम है यह समझिए। अब देखिए, सबसे पहले तो बात उठता है इस मैटर पे, बात 166A पे हम कब आएंगे? जब कोई अपराध या तो भारत के बाहर हुआ है, ठीक है, तो भारत के बाहर, पहला केस में भारत के बाहर अगर कोई अपराध हुआ तो उस बात को लेके अगर कोई कोर्ट संज्ञान में ले मामले को, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति पे ही लेगी, पहला बात है ना। और अगर कोई अपराध भारत के बाहर में हुआ है, ठीक है, तो उस मामले का मुकदमा किस कोर्ट में होगा यह आपको कैसे पता चलेगा, या इस बात की जानकारी आपको कौन सा सेक्शन देता है सीआरपीसी का? तो वह देता है सेक्शन 188, है ना। काफी मजेदार है, बात को समझिए और कोरिलेट करने चलिए। अब चलिए, ये तो हो गया बात। अब उस अपराध को लेके जो भारत के बाहर हुआ है कमिट, उसको लेके, उस अपराध को लेके अगर सबूत हमको कलेक्ट करना है, ठीक है, सबूत कलेक्ट करने के लिए यहां से अप्लाई होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, लेकिन किस मैनर में सबूत कलेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको कौन बताएगा? कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का बताएगा? वो बताएगा 189। समझ में आ रहा है बात? अब यहां जो एविडेंस कलेक्ट होगा तो कैसे कलेक्ट होगा? आप इशू कीजिएगा प्रोसेस। मान लीजिए अगर जिस कोर्ट को भेजा गया है लेटर ऑफ अथॉरिटी, वह कोर्ट क्या करेगी? या फिर मान लीजिए कि भारतीय कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर है उसको एग्जामिन करना है और उसको एग्जामिन करने के लिए प्रोसेस इशू होगा, समन या वारंट, तो वो कौन से प्रोविजन के अनुसार से होगा? तो वो होगा 105A के द्वारा, है ना, सेक्शन 105, ठीक है, माफ कीजिए, सेक्शन 105 के द्वारा। और ये जो इश्यू ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू दोज पर्सन हु रिसाइड आउटसाइड इंडिया, उसके लिए अलग से सेपरेट चैप्टर ही बना दिया गया है, ठीक है, वो है चैप्टर 7A, ठीक है। और उसका जिक्र आपको कहां मिलेगा? सेक्शन 105A से सेक्शन 105L में, है ना। तो अब आप कोरिलेट कर पा रहे सेक्शन 166A के साथ इन सभी सेक्शन को। तो इतना बात का जानकारी आपको सिर्फ एक सेक्शन 66A से मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 66B का। ये ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसमें क्या होता है कि बाहर के कोर्ट, मतलब भारत के बाहर अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश है, कोई अथॉरिटी चाहती है कि जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करना
और वो एविडेंस उस कोर्ट को, जो भारत के बाहर है, उस कोर्ट को लग रहा है कि एविडेंस कलेक्ट होगा भारत के क्षेत्र के अंतर्गत कहीं से भी, तो वो क्या करेगी, वो भी लेटर ऑफ अथॉरिटी ही इशू करेगी। और यहां किस कोर्ट को इशू होगा, तो वो होगा भारत के अंतर्गत आने वाले सीजीएम कोर्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, या वह कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, उस कोर्ट को ही लेटर ऑफ अथॉरिटी, जो कोर्ट भारत के बाहर स्टैब्लिश है, वो इशू करेगी फॉर कलेक्टिंग एविडेंस, है ना। तो इतनी बात की जानकारी आपको मिलेगी सेक्शन 166B से। इसको भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1999 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये तो हो गया सेक्शन 166B का। तो आज दोस्तों अब आ गया टाइम लेक्चर को कंक्लूड करने का, क्योंकि आज का सेशन इसी 2 सेक्शन पे बेस्ड था। क्यों बेस्ड था मैं आगे भी बता सकता हूं, लेकिन आज आपने जो भी सेक्शन पढ़ा वो उस अपराध को लेके था जो भारत के बाहर कमिट हो या भारत के अंतर्गत कमिट हो, लेकिन उस अपराध को लेके जो सबूत मिलेगा वो मिल सकता है भारत के बाहर। तो अब उस सबूत को करेक्ट करने के लिए हमको कौन कौन सा सेक्शन देखना होगा और उसका प्रोसीजर क्या है, इस मुद्दे पे ही आज का सेशन था। इसलिए हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया 166A, 166B और उसके साथ साथ 188 को कनेक्ट करते हुए 166A के साथ 189, 105 और सेक्शन 105A to 105L के बारे में समझा, मूल बात समझा कि कैसे ये सेक्शन 166A के साथ रिलेवेंट है, कनेक्टेड है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।